तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दिया हुआ है 140 और इसका निकालना है प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर से इसको डिवीजन देना चालू करेंगे। 2 से देते हैं। 2 का टेबल में 1 तो आता नहीं है, 1 और 4 लेते हैं, 77 टाइम में आ जाएगा 14, 0 का 0। फिर अगेन 2 का टेबल में 70 आता है क्या? नहीं। 2 3 ज़ा 6 और फिर कैरी 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। फिर अगेन 5 का टेबल में आ सकता है, 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा 7। जैसे ही 1 आता है रुक जाता है, क्योंकि सारे का सारा हमें ना क्या दिख रहा है, सारा का सारा प्राइम दिख रहा है, इसलिए प्राइम फैक्टर 140 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सो इसको राइट डाउन कर सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर एंड देन 5, उसके आफ्टर लिख सकते हैं 7। तो प्राइम फैक्टर यही हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 156 है। अब 156 को अगेन इसका प्राइम फैक्टर देखेंगे। 1 का 2 में 156 दिया हुआ है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा 14, कैरी 1 बच जाएगा, 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, कैरी 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब हम चेक कैसे कर पा रहे हैं, तो इसके लिए डिवीजन मेथड आपको याद करना है। 2 जिसके लास्ट में 2 6 4 8 0 रहे वो 2 से चला जाता है, और 3 उसी नंबर को डिवाइड दे सकता है जिसका सम 3 से डिवाइड हो सके। जैसे यहाँ 9 और 3 का सम क्या हो रहा है, 12। 12 3 का टेबल में आता है, हाँ आता है, तो ये 39 ऑब्वियस है, 3 का टेबल से कट जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। अब 13 बचा। 13 किसी के टेबल में नहीं आता, 13 1 ज़ा 13। जैसे ही 1 आएगा रुक जाना है, क्योंकि काम हमारा हो चुका है। अब 156 का एक्सप्लेनेशन डाल देना है। किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से 156 मिल जाएगा। अब अगेन राइट डाउन करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 13, यही हो जाएगा हमारा आंसर सेकेंड का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, दिया हुआ है 3825। अब लास्ट डिजिट 5 है, तो पक्का 5 से जाएगा, बस ऐसे ही चेक करते हुए चले जाना है। 5 3, तो 5 का टेबल में 38 आता है क्या? हाँ आता है, 7 टाइम में आता है। कितना रिमेनिंग बचेगा, 5 7 जा 35, कैरी बचेगा हमारा 3, 5 6 जा 30, फिर कैरी बचेगा 2, 5 5 जा 25। फिर अगेन 5 से डालेंगे तो 5 1 जा 5, कैरी बचेगा 2, 5 5 जा 25, कैरी बचेगा 1, 5 3 जा 15। फिर अगेन 3 से डालते हैं, 3 5 सा 15, 3 1 जा 3। फिर अगेन 3 से डालेंगे तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 71 आ गया। अब इसको यहीं पॉज कर देंगे और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो होगा क्या, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो मिला क्या हमें, 5 का पावर 2, देन 3 का पावर 2 एंड 17। यही हो जाएगा फाइनल आंसर। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा 1 का 4 और क्वेश्चन है 5005 का। तो 5 के टेबल में तो पक्का आ जाएगा, 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब किसी के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, इसको चेक करने के लिए देखते हैं 7 का टेबल। 7 1 जा 7, बचेगा 3, 7 4 जा 21, 28। 7 का टेबल में आ जाना चाहिए। 7 1 जा 7, बचेगा 3, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब ये 143 किसी के टेबल में आएगा क्या, 11 के टेबल में लग रहा हो जाएगा। 11 1 से 11, 11 3 से 33। अब 13 लास्ट एक प्राइम नंबर, 31 से 13। तो 50005 का आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। और हमेशा ध्यान देना है कि असेंडिंग ऑर्डर में। कभी कभी क्या होगा, पहले 13 से दे देंगे, फिर 11 से दे देंगे। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, ऑलवेज जो भी है वैल्यू उसको असेंडिंग होगा, लेकिन हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ रखा है, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 4 2 9।
अब सम कर लेते हैं इसका, 9 2 कितना हो जाएगा, 11 11 और 4 15 15 और 7 22। अब ये किसी का टेबल में तो आ नहीं रहा है, तो इसके लिए फिर इससे आगे जाते हैं। तो ये कौन से टेबल में आएगा, मे बी 21 या 22 के टेबल में आ सकता है। 17 के टेबल में मे बी पॉसिबिलिटी है 70 टेबल में 68 4 टाइम में आ जाएगा, बचेगा 6, फिर अगेन 17 3 जा 51, बचेगा 11 और 7 7 जा 119 आ गया। फिर अगेन लेते हैं इसको, 19 का टेबल है, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, फिर अगेन 23 1 जा 23। तो 7429 का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा दे रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो ये फॉर्मूला होता है जो हमें रिमेंबर करना होगा। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा 26 और 91 का। तो सबसे पहले 26 का अलोन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 13 सा 13 1 सा, और 91 का अलोन कर लेते हैं 7 1 सा 7 7 3 सा और 13 1 सा। सो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया, प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 13, और 91 का आया 2 इंटू 7 इंटू 13। अब एचसीएफ के लिए एक रूल होता है, तो एचसीएफ के लिए क्या करना रहेगा, एचसीएफ इज इक्वल टू होता है जो कॉमन रहता है वो, तो कॉमन क्या दिख रहा है 13, तो एचसीएफ हो जाएगा 13, और एलसीएम बोलता है जो जितने टाइम मोस्ट ऑफ टाइम है उसको लिखना। 13 1 टाइम है, 1 टाइम लिख देंगे, 2 1 टाइम है, 1 टाइम लिख देंगे, एंड 7 1 टाइम है, 1 टाइम लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 26 और 26 7 जा हो जाएगा 26 7 जा 7 7 6 जा 42 कैरी 4, और 7 2 जा 14 और 4 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182। फिर अब इसको चेक करना है, तो वेरिफिकेशन में चलते हैं, वेरीफाई करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो एलसीएम मेरा कितना था 13, और एचसीएफ कितना था 182। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 इंटू 91, 13 2 जा 26 का कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 106, 13 13 और 10 23 6। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 को 91 से, तो 26 और 91 का टेबल तो उतना आता नहीं किसी को। उसको रफ वर्क के लिए कहीं कॉर्नर में 6 1 6 6 9 जा 54 54 4 2 1 जा 2 2 9 जा 18। अब सम कर लेंगे, 6 का 6 4 to 6 6 6 4 to 6 5 8 13 कैरी 1 1 1 2 2 3 6 6 2 3 6 6। तो ये वेरीफाइड हुआ, वेरीफाइड। बस वेरीफाइड होने के बाद मूव ऑन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 510 510, इसको करते हैं 2 से, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 कैरी 1 बचा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 2 5 जा 10, फिर अगेन 5 से 5 5 जा 25 5 1 जा 5, और 3 से 3 1 जा 3 3 7 जा, और फिर 17 से इधर करते हैं 92 का। तो 92 का हो जाएगा 2 से 46
2 से 23 और 23 वन ज़ा 23, तो 510 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और 92 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कॉमन क्या दिख रहा है? बस 2। कॉमन क्या दिख रहा है? बस 2 हेयर एंड 2 हेयर, 2 हेयर, 2 यहाँ कॉमन देखा और 2 यहाँ कॉमन देखा, दोनों में बस 2 कॉमन है, देयरफॉर HCF हो जाएगा 2। और LCM के लिए जो जितने बार है उतने बार, 2 कितने टाइम है? 3 टाइम्स है, तो 2 को 3 टाइम्स से लिखना होगा। हाईएस्ट टर्म लिखना रहता है, जो भी नंबर है, अलग अलग 3 कैटेगरी का नंबर दिख रहा है, 1 3 5, सॉरी 17 3 5 और 2, 4 कैटेगरी का नंबर देगा। 2 3 टाइम्स है तो 3 टाइम लिखना होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम लिखते हैं। 5 कितने टाइम है? 1 टाइम, 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, देन 17 1 टाइम। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाए, 8 3 ज़ा 24, 24 5 सा 120, और 122 ज़ा 0 0, 72 ज़ा 34, कैरी 3, 17 1 ज़ा 17 और 3 20, 23 और हो जाएगा तुम्हारा 460, 23 2 का स्क्वायर है, 2 3 टाइम आ गया मेरा, 23 1 ज़ा 23। फाइव 510 को अलॉन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, 2 2 4 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, फिर से अगेन 5 से करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, फिर 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 17, 17 1 ज़ा 17, फिर अगेन 92 से करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 2, 23 23 1 ज़ा, सो 510 का हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और 92 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो कॉमन क्या दिख रहा है? बस 2 दिख रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा? जो कॉमन दिखेगा वही, बस कॉमन क्या दिख रहा है? 1 2 का पेयर दिख रहा है यहाँ पे, सो 2 हो जाएगा। और LCM हो जाएगा, जो कॉमन है, क्या क्या दिख रहा है? 3 अलग अलग पेयर LCM में, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 70 दिख रहा है, 23 दिख रहा है। 2 कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो 2 इंटू 2 2 टाइम्स लिखेंगे। 5 कितने टाइम है? 1 टाइम है। 3 कितने टाइम है? 1 टाइम है। 17 1 टाइम, और 23 1 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 60 को फिर 17 में और 23 से करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2 3 4 6 0। सो अब वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन चेक कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM था हमारा 2 3 4 6 0 इंटू 2, प्रोडक्ट हो जाएगा 2 नंबर 5 1 0 इंटू 92। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या एज इट इज़ आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। 2560 हो जाएगा 46
920 46 920 और इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 2 1 2 हाँ 46 920। सो ये वेरीफाइड हो गया। चलते हैं मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड का 3362 का टेबल में देखते हैं। 2 1 जा 2 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से डालते हैं 2 8 जा 16 2 4 जा 8। अगेन 2 से 2 4 जा 8 2 2 जा 2। फिर अगेन 2 से 2 1 फिर 3 से 7 एंड देन 7 से फिनिश। अब चलते हैं 54 में। 54 हो जाएगा 2 का टेबल में 27 टाइम में, फिर 3 का टेबल में 9 टाइम में, फिर 3 का टेबल में 3 टाइम में, फिर 3 का टेबल में 1 टाइम। देयरफॉर 336 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू तो हो जाएगा 2 दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 और ये हो जाएगा 2 दी पावर 1 3 दी पावर 3। HCF हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो कॉमन हमें दिख रहा है एक 2 का पेयर हेयर, 2 का पेयर 2 का पेयर और एक 3 का पेयर, और कोई पेयर तो दिख नहीं रहा है तो हो जाएगा 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। बट LCM 2 सबसे हाईएस्ट पावर 4 है एंड 3 का हाईएस्ट पावर 3 है और फिर 7 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स में आएगा 3024 क्योंकि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा और फिर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो जाएगा और इंटू 7 करेंगे 7 जा 49 9 3 3 2 4 आएगा। अब वेरिफिकेशन के लिए इसका नेक्स्ट पेज में जाते हैं। वेरिफिकेशन करते हैं। क्या होगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो LCM कितना था हमारा? LCM था हमारा 3024 इंटू HCF था 6 और प्रोडक्ट है 336 और इंटू 54। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखते हैं 6 4 जा 24 और 44 तो ये हो जाएगा 18,144 और इधर भी हो जाएगा 1800 सो ये प्रूव हो गया। तो हैंस प्रूव लिख के आंसर बस यही करना था। चलते हैं मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या आस्क कर रहा है नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर से LCM LCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। बस इधर 3 टर्म है, अभी तक 2 टर्म का निकाल रखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 12। तो 2 6 जा फिर 2 3 जा फिर 3 1 जा फिर अगेन सेकेंड वन है 15। 3 5 जा 5 1 जा फिर 21 है। 3 7 जा 7 1 जा सो 12 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5 और 21 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 7। सो तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ दिख रहा है 3। सो HCF हो जाएगा 3 और LCM हो जाएगा somewhere missing LCM हो जाएगा जो कॉमन सबसे हाईएस्ट है 2 का पावर 2 है एंड 3 का पावर 1 है, 5 अलोन है एंड 7 अलोन है। तो हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा
12, 12 5 जा 16, 16 7 जा 420, 420 हो गया HCF एंड 7 हो गया LCM। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका है 17, तो 17 किसी का टेबल में आता नहीं, 71 जा 17, और 23 किसी का टेबल में आता नहीं, 23 1 जा 23, और 19 भी किसी का, 29 भी किसी का टेबल में नहीं आता, 29 1 जा 29। देयरफॉर अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो HCF इन लोग का हो जाएगा 17 का आया 17 इंटू 1, 23 का आया 23 इंटू 1, और 29 का आया 29 इंटू 1। अब HCF तीनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा इन तीनों का मल्टीपल, 17 इंटू 23 इंटू 91, तीनों का मल्टीपल हो जाएगा 11339। अब इसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट जो है स्लाइड क्लियर करते हैं। 8 दिया हुआ है पहला नंबर, तो 2 से चालू करते हैं। 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा, 3 टाइम्स में ख़त्म हो गया। फिर 9 देखते हैं, 3 3 3 1, 2 टाइम में ख़त्म। फिर अगेन 25 देखते हैं, 5 5 जा, 5 1 जा। सो 8 इज इक्वल टू आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इज इक्वल टू आया 3 इंटू 3, और 25 आया 5 इंटू 5। तो कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, तो HCF क्या करेंगे 1 डाल देंगे, और LCM हो जाएगा हाईएस्ट टर्म 2 का पावर 3 है, देन 3 का पावर 2 है, एंड 5 का पावर 5, तो तीनों का मल्टीपल। तो 8 9 जा 72 हो जाएगा, 9 72 25, 25 2 जा 50, 50 कैरी 1, 5 हो जाएगा 1800 आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या पूछ रहा है, गिवन है HCF और LCM, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला रिमेंबर रहना होगा, लिखना होगा वी नो दैट हमें मालूम है, क्या मालूम है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF मेरा है कितना 9, LCM हमको नहीं मालूम है 657, और इधर प्रोडक्ट नंबर हो जाएगा 306 इंटू 657। अब इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा इज इक्वल टू उससे डिवीजन में। तो LCM 306 एंड 657 इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 का टेबल में 27 आता है, हाँ 3 टाइम में आता है। फिर कैरी कितना बचा 3 बचा, 9 4 जा 36, 34 टाइम में। तो LCM दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 22338, और यही हो जाएगा आंसर। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन 6 एंड कैन बी डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर अगर एंड होता है फॉर नंबर एंड विथ 0, it must be divisible by 10। 10 का है मतलब 2 इंटू 5 का मल्टीपल होना चाहिए। बट सेक्शन जो है 2 इंटू 3 का मल्टीपल है। सो
so it cannot can't be divisible for any natural नंबर एन, क्योंकि 2 और 3 से जाना चाहिए था 2 और 5 से। 5 में रहता तो पॉसिबिलिटी था, अदरवाइज नहीं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लेन करना है वाई 7, 13, 11 जो है और कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का एक रूल होता है, हमेशा ध्यान रखना है। कंपोजिट नंबर बोलते क्या है? कंपोजिट नंबर वैसा नंबर है जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है। अगर इस नंबर में मोर देन 2 फैक्टर निकले तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। तो पहला दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं इसमें? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 और 13 ले लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा 11 7 77 और इन प्लस 1 इंटू 13 तो हो जाएगा 78 इंटू 13। Since it factor as a product more than 2 factor, so it's a composite number। अगेन इसमें भी वही होगा। क्या क्या दिया हुआ है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब करेंगे क्या? 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 1 और 5 हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा 7 6 42, 3 2 6 6 4 20 42 इंटू 1008 और प्लस 1 इंटू 5 तो हो जाएगा 1009 इंटू 5। तो यहाँ भी क्लियर है, मोर देन 2 फैक्टर, so it's a composite नंबर। 6 पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 7th नंबर पे। बोल रहा देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 80 मिनट वाइल रवि टेक 12 मिनट। अब हो क्या रहा है कि एक सर्कल पाथ है, एक ही जगह से एक को चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है और दूसरे को 12 मिनट लग रहा है। बोल रहा है अगर एक ही जगह पे एक ही टाइम पे चल रहा किया, दोनों दोबारा कब मिलेगा? तो होगा द एलसीएम ऑफ 18 और 12 आर देयर मीटिंग पॉइंट। तो 18 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 और 12 का एलसीएम साथ में लेके कर सकते हैं। 2 9 सा 2 6 सा 3 3 सा 3 2 सा 3 1 सा 2 1 सा, सारा 1 हो गया। एलसीएम 18 12 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 36 मिनट।
यही हो जाएगा आंसर। अब इसके साथ ही नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी ऐसी क्वेश्चन के लिए धन्यवाद।